दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोजाना बोले जाने वाले 100 वर्ड्स। सबसे पहले इसके बारे में आपको ये बता दूं कि ये वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्यों हैं। अगर एक पर्सन जो ऑलरेडी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है उसमें और आप में जिनको इंग्लिश बोलने में बहुत शर्म आती है या कभी बोलती है तो सामने वाला हंसता है, तो आपको लगता है कि यार मैं बोल दूंगा तो ये हंसेगा, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ एक ही है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश के जो वो रोज बोलते हैं, उनकी प्रैक्टिस है और आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मैंने सर्वे किया और पता किया कि वो कौन से 100 वर्ड्स हैं जो आपको पता चल जाएं, चाहे आपको इंग्लिश पढ़नी भी ना आती हो, लेकिन अगर आप इनको स्पेलिंग के साथ याद करें, इनकी हिंदी समझे कैसे इन्हें बोलते हैं और इनका मीनिंग समझ में आ जाए आपको, तो आप भी उनकी तरह इंग्लिश को बोलने की शुरुआत आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड्स आपको नहीं आते, अगर ये 100 वर्ड्स मैं उनको बोलूं कि आप ये 100 वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, नहीं बोलेंगे अपनी इंग्लिश के अंदर, तब आप इंग्लिश बोल के दिखाइए, तो मैं सच बता रहा हूं दोस्तों कि वो भी आपकी तरह ही हो जाएंगे, वो भी इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन्हीं से ही इंग्लिश को बोलने की शुरुआत की जा सकती है, अदरवाइज इंग्लिश को बोलना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले यहां पर देखिए, पहला वर्ड हमारा है आई। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके इन सब वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना है, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाइए, वीडियो को 10 बार देखिए, लेकिन इन्हीं वर्ड से आपको इंग्लिश बोलने की अच्छी आदत पड़ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमारा वर्ड है आई। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसे बोलते क्या है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई को कैसे पढ़ेंगे? आई, और इसका मतलब होता है मैं। इसी तरह से ये है हमारा वर्ड माई, MY, माई, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? माई, और इसका मतलब होता है मेरा, या फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब मेरी भी होता है और इसका मतलब मेरे भी होता है। अगर मुझे बोलना है मेरे पापा तो मैं बोलूंगा माय फादर, है ना। मेरी मम्मी, माय मदर, इस तरह से। फिर यहाँ पर हमारा वर्ड है मी, ME, इसे पढ़ेंगे मी और इसका मतलब होता है मुझे। नेक्स्ट है हमारे पास यू। यू का मतलब होता है आप, या फिर इसको आप तुम या तू भी बोल सकते हैं, तुम, या फिर बोलेंगे आप तू, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए योर। योर का मतलब तुम्हारा, तब है तुम्हारा, और यहाँ पे यू का मतलब है तुम्हें, ये देख सकते हैं आप। अब एक कंफ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट को कि सर ये यू और ये यू में डिफरेंस क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जिस यू का मतलब तुम या आप होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट में आता है, यानी कि सेंटेंस के शुरू में आएगा, और जो ये यू है जो सेंटेंस के लास्ट में होता है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है। जैसे आप किसी को बोलते हैं आई लव यू, तो यहां पर आपने देखा ये यू जो है ये लास्ट में आया है, तो अब इस यू की इंग्लिश आप नहीं, इसकी इंग्लिश होगी तुम्हें, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी। वी मतलब होता है हम, और आर मतलब होता है हमारा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा है अस। अस का मतलब होता है हमें, देख सकते हो आप। दे। दे का मतलब होता है वे, देयर, इसको ऐसे पढ़ेंगे, और अगर आप इन्हें ना पढ़ पाए तो आप यहां देख सकते हैं कैसे आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, साथ में स्पेलिंग भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका मतलब होता है उनका, क्योंकि इंग्लिश को बिना याद करे, आप इंग्लिश के वर्ड मीनिंग याद करे बिना इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, कंफ्यूजन बनी रहेगी। ऐसे ही देम। देम मतलब होता है उन्हें। ही लड़के के लिए आता है, ही का यूज हम करते हैं बॉय के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ही, यानी कि वह, और ये लगता है लड़के के लिए, एक लड़का कोई, ठीक है। इसी तरह से हिज। हिज मतलब होता है उसका, और हिम मतलब उसे। अब यहां पर शी दे रखा है, शी किसके लिए आएगा? शी आएगा लड़की के लिए, ठीक है, किसी गर्ल के लिए, कोई गर्ल है, लड़की है, उसके लिए आप शी का यूज करते हैं, मतलब होता है वह, सेम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास वर्ड है HER, हर। हर का मतलब क्या होता है? हर का मतलब होता है उसकी, और इस हर का मतलब होता है उसे। यहां पर इट। इट का यूज पहले निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता था। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो इसके लिए मुझे बोलना है, मेरे को नाम नहीं पता इसका, तो मैं बोलूंगा यह पेन है, इट इज अ पेन। तो इट का यूज निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता था, लेकिन अब सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही इट का यूज कर लिया जाता है, और इसका मतलब होता है यह, ठीक है। इट्स का मतलब होता है इसका, और इट मतलब इसे। इसी तरह से व्हाट। बहुत सारे सवाल बनते हैं इस वर्ड से, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू, तो व्हाट का मतलब होता है क्या। इसी तरह से यहां पर हमारा वर्ड है हु का मतलब होता है कौन, विच मतलब होता है कौन सा। अब और भी वर्ड्स हैं जो आपको समझने होंगे, जैसे वेन एवर। अब यहाँ पे ना आपको हो सकता है रीडिंग में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्पेशल हिंदी लिखी हुई है ताकि आप इन्हें पढ़ सको, लेकिन आपको ना इनके मीनिंग्स याद करने हैं बस। देखो वेन के साथ एवर जुड़ा तो वेन एवर मतलब हो गया जब भी, और इस तरह से फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहां से। अब मान लीजिए आपको बोलना है किसके साथ, तो आप बोलेंगे विद हुम,
एट व्हाट टाइम, कितने बजे, हाउ मच और हाउ मेनी, दोनों का मतलब होता है कितना, बट हाउ मच का यूज आप तब करते हैं जब आप चीजें ना गिन सके, यानी कि अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ आपको इसका यूज करना है, और हाउ मेनी का यूज आप करेंगे काउंटेबल थिंग्स के साथ, ठीक है। काउंटेबल। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा या कितना बड़ा। दिस का मतलब होता है यह, जब कोई चीज पास होती है, एक होती है, दिस का यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हमारा वर्ड है दैट। दैट का मतलब कोई चीज दूर है लेकिन एक है, यानी कि आप इसको कैसे पढ़ेंगे, दैट को मतलब वह होता है, कोई चीज दूर है और एक है, तब दैट का यूज आप कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दीज। दीज का मतलब होता है कोई चीज पास है और ज्यादा है, तो मतलब होता है ये सब। दोज दूर है और ज्यादा है, तो वो सब, ठीक है। इसी तरह से एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है हर एक। एवरीथिंग हर चीज, सब कुछ। नथिंग मतलब कुछ नहीं, सम मतलब कुछ, थोड़ा, और ऑल का मतलब होता है सब, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ने के बाद आप इंग्लिश को बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहां पर जो मैं वर्ड्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये है वो हेल्पिंग वर्ब्स जिनकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले। तो जैसे यहां पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है इज। इज का मतलब होता है, ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्रेजेंट को। ऐसे ही एम। एम का मतलब होता है हूं। आर का मतलब होता है हो या है, हो और है भी होता है, ठीक है। इसी तरह से वर्स और वर, दोनों का मतलब होता है था, थे, थी। विल बी का मतलब होता है होगा, ये फ्यूचर होता है। देखिए ये है पास्ट, वॉज और वर, ठीक है, और ये है फ्यूचर। तो यहां पे विल बी, शैल बी, इसका मतलब होता है होगा, होगी, होंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारा वर्ड है हैज। हैज का मतलब होता है कोई चीज हमारे पास है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास घड़ी है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ वॉच। शी हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है। ऐसे ही हैज है तो हैव भी होगा। देखिए ये है हैव। हैव का मतलब होता है पास है। अगर कोई चीज अतीत में, पीछे, यानी कि आपके लाइफ में बैक साइड में, बैक में आपके पास कोई चीज थी, तो पास था के लिए आपको यूज करना होता है हैड का। तो आप बोलते हैं हैड। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। अच्छा, फ्यूचर में कोई चीज आपके पास होगी तो विल हैव, मेरे पास होगा। ऐसे ही बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। देयरफॉर, इसलिए। नाउ, अब। देन, तब या फिर। और आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेवर, ऐसे पढ़ेंगे इसको, नेवर मतलब कभी नहीं। समटाइम। समटाइम मतलब थोड़ा समय। अब कभी कभी अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे समटाइम्स। तो आप यहाँ पे समटाइम में देख रहे हो, यहाँ पर एस लग गया है, तो आप पढ़ेंगे समटाइम्स। यहाँ पर देखो एस लग गया है, ठीक है। समवन, कोई एक। नो वन, कोई नहीं। एनीवन, कोई भी एक। और नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं या कतई नहीं, आप इसको इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑफन। याद रखिएगा, इसको ऑफ्टन भी पढ़ते हैं, इसको ऑफन भी पढ़ते हैं, बट बेस्ट जो मैं कहूंगा, आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे ऑफन बोले। ऑफन का मतलब होता है कभी कभी, अक्सर, ठीक है। और ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बिल्कुल। और इनसाइड का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है। आउटसाइड का मतलब कोई चीज बाहर होती है। एवर का मतलब होता है कभी। एवरी डे यानी कि हमेशा। तैयार, जब भी, जैसे मान लीजिए आप किसी काम के लिए तैयार, तो बोलेंगे एवर रेडी। तो एवर रेडी मतलब हमेशा तैयार। टू का मतलब होता है को और तक, और फॉर का मतलब होता है के लिए। आगे चलते हैं और वर्ड्स देखिए। यहां पर देखिए वर्ड्स है ऑन। ये जो देख रहे हैं ना, ये प्रेपोजिशंस होती है। प्रेपोजिशन का मतलब है जब भी आप किसी सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। जैसे ऑन, किसी चीज के ऊपर कोई चीज होती है, जैसे मेरे हाथ के ऊपर ये पेन है, तो मैं बोलूंगा द पेन इज ऑन माई हैंड। तो यहां पर ऑन का मतलब होता है पर। आगे देखेंगे वर्ड हमारे पास है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। इनटू का मतलब होता है में से। जब किसी चीज के अंदर से कोई चीज निकलती हुई, गुजरती हुई जाती है तो इनटू का यूज करते हैं। इन का मतलब में, फ्रॉम का मतलब से, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, अंडर का मतलब होता है के नीचे, और बिलो का मतलब होता है के नीचे। लेकिन दोनों को कैसे यूज किया जाता है ये डीप ग्रामर में आपको बताया और समझाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब होता है उसी वक्त। बिफोर का मतलब होता है पहले या से पहले या फिर सामने। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और इसका मतलब पीछे भी होता है, ठीक है। ऐसे ही विद का मतलब होता है के साथ। सो का मतलब होता है तो या फिर इसलिए। दैट इज वाई का मतलब होता है इसलिए, सेम मीनिंग। और बट का मतलब होता है लेकिन। और इसी तरह से अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, और इनकी हिंदी यहां पर लिखी, आप इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये वर्ड्स और हैं। हियर। हियर का मतलब होता है यहां। देयर। देयर का मतलब होता है वहां। मैनी। मैनी का मतलब होता है कई या फिर बहुत।
देन का मतलब फिर और तब, पुअर का मतलब गरीब ही नहीं, इसका मतलब कमज़ोर भी होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि ही इज़ वेरी पुअर, तो वो गरीब है। मैं बोलूँगा इंग्लिश में बहुत पुअर हो, मतलब इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हो। गरीब नहीं, कमज़ोर मतलब भी होता है इसका। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। नो वेयर मतलब कहीं नहीं। मोर और लेस यानी कि ज़्यादा और कम के लिए यूज़ किया जाता है। मोर ज़्यादा के लिए, लेस कम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, जो अभी। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ, तो मैं बोलूँगा टुडे, आज। टुमारो के लिए कल, जो आएगा, आने वाला कल। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, जो बीत गया। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है परसों बीता हुआ। और डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है आने वाला परसों, ठीक है। और अ फ्यू डेज एगो का मतलब होता है कुछ दिन पहले। और लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर, बाद में, ठीक है। तो दोस्तों आपने फाइनली देखे ये 100 वर्ड्स। ये 100 वर्ड्स वो सभी लोग, जो लोग बहुत अच्छी इंग्लिश आज की डेट में बोलते हैं, वो सभी इन वर्ड्स का यूज़ अपनी डेली रूटीन लाइफ में करते रहते हैं। तो आज ही इन वर्ड्स को याद कीजिए, नोट्स बनाइए और इनको याद करने की कोशिश कीजिए। बार बार इनको दोहराइए, बोलिए अपनी इंग्लिश के अंदर, बोलिए आप डेली रूटीन के अंदर, एंड आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आपके आज में और आने वाले कल के अंदर, जब आप इनको बोलना शुरू कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।